गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज न्यूक्लियर फिशन। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन और जब भी कोई फिशन रिएक्शन होती है क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें किस कॉन्सेप्ट का कंट्रीब्यूशन है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है वहां पे। और हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। हालांकि थर्मल न्यूट्रॉन्स के बारे में एक वीडियो में बताया गया है, बट न्यूक्लियर फिशन में थर्मल न्यूट्रॉन्स का जो रोल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बिना न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नहीं हो पाती है, इसलिए हमें वो भी डिस्कस करना है इसी वीडियो में। और हम देखेंगे कि जब भी कोई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है तो जो रिएक्शन हमें पढ़ाई जाती है यूरेनियम वाली, वही जो एज यूजुअल हम हर बार पढ़ते हैं, क्या हमेशा ऐसा होता है? जो बाई प्रोडक्ट उस रिएक्शन में हमें पढ़ाए जाते हैं क्या हर बार ऐसे ही बाई प्रोडक्ट बनते हैं? तो ये सब हमें इसमें देखना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का टॉपिक दैट इज न्यूक्लियर फिशन। क्या होता है देखते हैं। सो न्यूक्लियर फिशन is the phenomena of splitting of a heavy nucleus जिसका मास नंबर क्या होगा, दैट इज यूजुअली ग्रेटर देन 230 into two or more lighter nuclei। सीधा सीधा अगर मैं बोलूं कि कोई भी ऐसा हैवी न्यूक्लियस जिसका मास 230 से ज्यादा होगा, उसका दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट होना, टूट जाना और उसके दौरान एनर्जी भी प्रोड्यूस करना साइमल्टेनियसली, दैट इज बेसिकली नोन एज द न्यूक्लियर फिशन। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है, उसका एग्जांपल लेंगे, उसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और उन्हीं को फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सामने मोस्ट कॉमनली यूज्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यूरेनियम जो है जिसका मास नंबर 235 है, उसके साथ रिएक्शन होती है न्यूट्रॉन की। मैं सीधा सीधा अगर बोलूं कि व्हेन यूरेनियम इज बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन जो होता है बेसिकली ये बोल सकते हैं दैट इज द थर्मल न्यूट्रॉन जो होता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को ही बोला जाता है। और जो इसकी एनर्जी होती है दैट इज 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या मैं सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई करके बोलूं तो दैट इज 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये चीज आपने ध्यान देनी है। ये थर्मल न्यूट्रॉन की फीचर्स हैं। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बोला जाता है थर्मल न्यूट्रॉन। एक्चुअली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के लिए हमें जो चाहिए दैट इज स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अब अगर फास्ट होगा न्यूट्रॉन तो वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नहीं करा पाएगा, ये चीज ध्यान देनी है। तो ये प्राइमरी कंडीशन है कि जो न्यूट्रॉन होना चाहिए वो स्लो मूविंग होना चाहिए। जब इसकी बम्बार्डमेंट होती है तो क्या मिलता है हमें, फर्स्ट वन इज द बेरियम, सेकंड इज क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और मिलते हैं। और साथ में क्यू क्या है, दैट इज द एनर्जी। अब यहां पे दो बातें देखनी है। पहला, सबसे पहले ये जो न्यूट्रॉन होते हैं इनको हम सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बोलते हैं और ये बहुत फास्ट होते हैं। क्लियर? जबकि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट वी नीड दैट इज द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो जब इसी रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करना पड़ता है तो ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर स्लोड डाउन, उनको स्लो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मॉडरेटर्स। वो हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे इनको स्लो डाउन किया जाता है, मॉडरेटर्स का क्या काम होता है।
अब बात करते हैं इस टर्म की, इसको समझें। इससे पहले हमें एक टर्म है दैट इज द मास डिफेक्ट, उसका पता होना चाहिए। बेसिकली मास डिफेक्ट है क्या? वो कहता है कि जब भी कोई फिशन रिएक्शन होती है या फ्यूजन रिएक्शन होती है, उस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का मास जो रिएक्टेंट के मास से स्लाइटली कम देखने को मिलता है। सभी रिएक्टेंट्स का मास जो होता है वो स्लाइटली कम होता, प्रोडक्ट्स का जो मास होता है, सॉरी, वो जो होता है स्लाइटली कम होता है देन द मास ऑफ द ऑल द रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा स्लाइटली देन द मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या है, जो डिफरेंस है, इसका मतलब सिंपल भाषा में बोले कि इनका मास ज्यादा है, इनका मास क्या है? कम है। तो जो डिफरेंस ऑफ मास होता है वही क्या कहलाता है? दैट इज द मास डिफेक्ट। यहां पे हम देखते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मास डिफेक्ट कितना होता है। एक्चुअली जो मास डिफेक्ट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही सारा का सारा कन्वर्ट होता है एनर्जी में। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन हम पढ़ते हैं, तो वही सारा का सारा जो मास डिफेक्ट होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो देखते हैं बेटा यहां पे इस रिएक्शन में कितना मास डिफेक्ट है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो इस रिएक्शन में ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होता है? दैट इज 236.0526 AMU। AMU we all are familiar, that is atomic mass unit। फिर उसके बाद है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये सारे, इन सब का अगर मैं मास लूं तो व्हाट इज दैट? दैट इज 235.8373 AMU। सो आई कैन क्लियरली सी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इनका जो डिफरेंस है मासेस का, वही क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है। एंड मास डिफेक्ट इज रिटन एज डेल्टा एम। तो मैं सीधा सीधा अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखूं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो 236.0526 माइनस 235.8373 is equal to, that is equal to 0.2153 AMU। अब हम इस एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है हमें उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए दैट 1 AMU is equal to 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आगे देखते हैं कैसे कन्वर्जन होगा और कैसे हम टोटल एनर्जी निकालते हैं यहां से। सो हमें पता है कि जो मास डिफेक्ट आया दैट इज 0.2153 AMU, और 1 AMU जो होता है दैट इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा तो व्हाट आई गेट? 0.2153 into 931 million electron volt। So mass defect will come out to be, that is 200.4 million electron volt। So this is the amount of energy released per fission। हमें ध्यान देना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एक फिशन पे हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी दैट इज दिस मच, 200.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये बात याद रखनी है बेटा, दिस इज एनर्जी पर फिशन। अब हमें ये देखना है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी ड्यूरेशन में हो रही है, ये भी ध्यान देना, और किस किस फॉर्म में हो रही है। तो जरा ध्यान से सुने बेटा, जो एनर्जी ये अपीयर हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, नंबर 1। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिशन फ्रैगमेंट्स, और नंबर 3 जो है दैट इज द रिलीज्ड न्यूट्रॉन्स।
इन तीनों चीजों की जो टोटल एनर्जी है, तीनों फैक्टर्स की जो टोटल एनर्जी है पर फिशन, दैट कम्स आउट टू बी 200.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये भी ध्यान देना है कि ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज रिलीज इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। वो ड्यूरेशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, दैट इज 10⁻⁻⁹ सेकेंड। मतलब इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल जाती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया ये जो रिएक्शन ली आपके सामने लिखी गई, यूरेनियम की बम्बार्डमेंट कराई थर्मल न्यूट्रॉन से, तो बेरियम और क्रिप्टॉन मिला और 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन मिले और साथ में एनर्जी मिली। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि क्या हर बार जब जब यूरेनियम टूटेगा तो बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिलेंगे? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जब जब यूरेनियम ब्रेक होगा उसकी बम्बार्डमेंट के बाद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो क्या हर बार बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिलेंगे? तो आंसर इज नो, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि भी यही क्यों पढ़ाया जाता है? तो सिंपल सा जवाब है बेटा, कहता है जितनी भी बार यूरेनियम की बम्बार्डमेंट कराई जाए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, मतलब जब जब थर्म न्यूक्लियर फिशन किया जाएगा, हर बार अलग पेयर ऑफ फ्रैगमेंट्स मिलेगा। ठीक है, हर बार अलग पेयर ऑफ फ्रैगमेंट्स मिलेगा। तो फिर ये क्यों पढ़ाया जाता है? उसका जवाब ये है, कहता है जितनी भी बार परफॉर्म किया गया फिशन रिएक्शन को, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस पेयर ऑफ फ्रैगमेंट्स की है। मतलब ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं, और वो मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है बेटा? दैट इज ओनली 7%। मतलब सीधा सीधा अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कि अगर इसी रिएक्शन को 100 बार परफॉर्म किया जाए तो 100 में से 7 बार हमें इस तरह का पेयर मिलेगा, ओनली 7 टाइम्स। तो इसीलिए आप सभी को यही पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा? सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज दिस रिएक्शन ऑल द टाइम। और आपने यहाँ पे ये भी देखा होगा कि मास डिफेक्ट क्या होता है और वो एनर्जी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड पर फिशन। ये सारी बातें आप जो है ध्यान से देखें इस वीडियो में। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।